हेलो बच्चों, वेलकम टू बीएम मेमोरियल स्कूल बड़कागांव। मैं कक्षा 2 का साइंस बुक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। इसमें आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, यूनिट 1 का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स अराउंड अस, हमारी चारों ओर के पौधे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन। द नेचर अराउंड अस हैज़ मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। हमारे चारों ओर के प्रकृति में विभिन्न तरह के पौधे हैं। सम प्लांट्स आर बिग इन साइज। कुछ पौधे साइज में बड़े हैं, वाइल अदर्स आर स्मॉल। वहीं दूसरे पौधे छोटे हैं। दे हैव डिफरेंट शेप ऑल्सो। उनके जो आकार हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। ज़्यादातर पौधे रंग में हरे होते हैं। प्लांट्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ। पौधों की अलग अलग आवश्यकताएं होती है उनकी विकास के लिए। काइंड्स ऑफ प्लांट्स। पौधों के प्रकार। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट अराउंड अस। हम अपने चारों ओर अलग अलग तरह के पौधे देखते हैं। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ। हर्ब्स, वैसे पौधे जो जड़ी बूटी के अंतर्गत आते हैं। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल एंड टेंडर प्लांट्स। ये पौधे बहुत ही छोटे और दुबले से होते हैं। दे हैव नो वुड बट सॉफ्ट स्टेम्स। उनमें लकड़ियाँ नहीं, किंतु उनके जो स्टेम होती हैं वो काफ़ी मुलायम होती हैं। दे आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑल्सो। उन्हें सब्जी के संसाधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। दे हैव ए लाइफ पीरियड ऑफ 1 सीजन ओनली। इनका जीवन काल सिर्फ एक पीरियड के लिए ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पिनच, मीट, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, टोमेटो, राइस, वेट, लेडी फिंगर, कॉर्न, ब्रिंजाल, कोरिएंडर एट्सेट्रा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में आपके सामने स्पिनच है, जिसका मतलब साग होता है। मिंट, कॉलीफ्लावर, ये फूल गोभी। पोटैटो, आलू। टोमेटो मतलब टमाटर। राइस मतलब चावल। कॉर्न मतलब ये एक मक्का का आप देख सकते हैं फसल है। और कोरिएंडर मतलब धनिया। ये सभी जो है वो हर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग सब्स के बारे में जानेंगे। सब्स आर स्मॉल बुशी प्लांट। ये पौधे जिसमें झाड़ी होते हैं उन्हें सब्स कहते हैं। मतलब झाड़ी नुमा पौधों को आप सब्स के अंतर्गत जानते हैं। दे हैव स्मॉल एंड हार्ड स्टेम्स। उनमें छोटा किंतु बहुत ही कठोर तना होता है। दे हैव मैनी हार्ड एंड वुडी ब्रांचेस। उनमें बहुत सारे वुडी ब्रांचेस होते हैं, यानी लकड़ी नुमा शाखाएं होती है। एंड कैन स्टैंड इरेक्ट, और वो खड़े खड़े रह सकते हैं। दे आर मच स्मॉलर दैन ट्रीज। वो पेड़ों से काफ़ी छोटे होते हैं। बट बिगर देन हर्ब्स, किंतु हर्ब से वो बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोज, कॉटन, जैस्मिन, मेहंदी, ब्लूबेल, ये सब जो है वो सब्स के अंतर्गत आते हैं। खास तौर से ये जो आप यहाँ पिक्चर पे देख रहे हैं, जो मैंने ऊपर पढ़ा, तो ये सब सब्स के उदाहरण हैं। ट्रीज। ट्रीज क्या है बच्चों? तो ये प्लांट से थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी पेड़। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। यानी बड़े वाले पौधे को आप ट्रीज के अंतर्गत जानते हैं। दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक। इनमें लकड़ी नुमा और बहुत ही कठोर स्टेम यानी तना होता है, जिसे आप ट्रंक के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैव ब्रांचेस। ज़्यादातर पेड़ों में शाखाएं होती हैं। दे डोंट नीड एनी सपोर्ट टू स्टैंड। उन्हें खड़े रहने के लिए किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बानियान, नीम, मैंगो, पाइन, पाम, कोकोनट, गुलमोहर, जामुन, पीपल एट्सेट्रा। यहाँ पे आप पिक्चर में साफ देख सकते हैं कि ये जो पौधे हैं वो बड़े हैं आकार में और ये मजबूत भी, तो इन्हें आप पेड़ के अंतर्गत जानते हैं। फिर ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो अपने आप खड़े नहीं हो सकते, उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, उन्हें क्लाइंबर्स के अंतर्गत हम जानते हैं। क्लाइंबर्स आर वीक प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन। क्लाइंबर्स वैसे कमज़ोर पौधे होते हैं जो सीधा खड़ा नहीं हो सकते अपने आप। दे नीड ए सपोर्ट टू क्लाइंब अप। उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। बिकॉज दे हैव डेलिकेट स्टेम, क्योंकि उनमें नाजुक तना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं आपके सामने पम्पकिन प्लांट है, पी प्लांट है, ग्रेप वाइन प्लांट है, बिन प्लांट है। ये सब क्लाइंबर्स है। इन्हें खड़े होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है। क्रीपर्स। Creepers are plants with weak stems that cannot stand erect, जो खड़ा नहीं हो सकता, बल्कि ये इंस्टेड दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, बल्कि वे
ज़मीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉटल गार्ड, मस्क मेलन, वाटरमेलन, पम्पकिन एट्सेट्रा। यहाँ पे जो भी आप उदाहरण देख रहे हैं, जैसे ये लौकी है, फर्स्ट में बॉटल गार्ड, मस्क मेलन है जिसे आप खरबूज के नाम से जानते हैं, वाटरमेलन जिसे आप तरबूज के नाम से जानते हैं, पम्पकिन मतलब कद्दू, ये सारे क्रीपर के अंतर्गत आते हैं। वैसे पौधे जो ज़मीन पे रेंग करके आगे बढ़ते हैं, खुद खड़ा नहीं हो सकते हैं। लाइफ ऑफ प्लांट्स। लाइफ ऑफ प्लांट्स, पौधों के जीवन। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पेन। अलग अलग तरह के पौधों में अलग अलग जीवन काल होता है। मैनी ऑफ देम कैन लिव फॉर मैनी ईयर्स, उनमें से कई बहुत सालों तक जी सकते हैं। एंड सम प्लांट लिव फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, और कुछ पौधे बहुत कम समय के लिए जीते हैं। अ बनियान ट्री कैन लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, एक बनियान ट्री जिसे आप बरगद के पेड़ के नाम से जानते हैं, वो कई हजारों सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। बट वेट प्लांट लिव्स ओनली फॉर फ्यू मंथ। वहीं पे आप यहाँ पे देख रहे हैं गेहूं का पौधा कुछ महीनों तक के लिए रहता है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन देयर ओन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड गैसेस प्रेजेंट इन एयर। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, वाटर और गैसेस के उपस्थिति में। The food of plants is prepared in the leaves and then it is transported to all parts of the plant. और पौधे the food of plants is prepared in their leaves, पौधे के पत्ते में उनका भोजन बनता है। एंड देन और फिर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और वहाँ से फिर उनके सारे भागों में ये भोजन पहुँचा दिए जाते हैं। थैंक यू। आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको जा कर के स्कूल के जो भी वेबसाइट है उसमें जा कर के आप देख सकते हैं और अपने से बना सकते हैं।